हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। और दोपहर का टाइम है। टाइम हो चुके हैं 12:30, 12:45 हो चुके हैं। और बस अभी पापा नहाने लग रहे हैं तो मैं पापा को दे के आऊँगी खाना। और मैं तो हूँ नवरात्रों का व्रती। तो ये देखिए, ये मैंने ज़मीन पे लगा दिया है बिस्तरा, क्योंकि कल तो मुझसे भूल चूक हो गई थी। कल तो मैं चारपाई पे बैठ भी गई थी, दोपहर में लेट भी गई थी थोड़ी सी देर के लिए। लेकिन आज मेरे सुबह ही याद आ गया था कि चारपाई पे नहीं लेटना है, तो आज मैंने पहले से ही बिस्तरा लगा के तैयार कर दिया है, क्योंकि बच्चों को भी लेके लेटूंगी, वरना ये फिरते रहते हैं फिर। और फ्रेंड्स, पता नहीं हमारी मम्मी के तो पीछे पता नहीं क्या सारस्वती चढ़ गई है। मम्मी हमारी बोलती तो है ही कि मैं तो कभी कभी चोट वोट वगैरह में ही चली जाऊंगी। कल फिर से हमारी मम्मी को बंदर ने काट लिया, और अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा काट लिया है। इतना ज़्यादा काटा है कि बेटा चुप। एक पैर में तो थोड़ा कम है, लेकिन दूसरे पैर में तो इतने गहरे गहरे दांत लग रहे हैं बहुत दूर तक, कि खून और मांस वगैरह इतना निकला है बहुत ज़्यादा। और मुझको तो पता भी नहीं चला। मुझको तो यही था कि मम्मी घेर में सकीर रही है, झाड़ू लगा रही है। उसके पापा ने कह दिया था कि मम्मी और तो तुम कुछ मत करना, पर इतना झाड़ू लगा देना। और मम्मी पता नहीं कब, चलो हटाओ, पता नहीं मम्मी कब उधर चली गई अक्स की ताई जी के यहाँ पे। मुझको तो पता नहीं चला। फिर वो लड़की उनकी मतलब इसकी बहन फ़ोन कराने के लिए आई थी कि डॉक्टर को फ़ोन कर दो। तो मैंने पूछा, मगर क्या हो गया। माँ जी के काट लिया बंदर ने। मैंने कहा कि अगर बंदर काटते तो मुझे पता चल जाता, मम्मी नीचे ही है। तो बोली नहीं, मम्मी नारियल लेने के लिए जाने वाली थी माँ जी, तो पीछे से बंदर आ गए बस। फिर क्या था, फिर तो मैं बोली कि तू मुझे लेके चल मम्मी के पास ही। फिर इतना अक्स के पापा भी जंगल से आ गए थे। भी अच्छा है कि कल इनकी छुट्टी थी। फिर इन्होंने ये बोले कि चाचा जी मैं घर रह लूँगा, काम वाम के लिए नार काटना था, ढोनी लाने थे। और पापा को भेजा मम्मी के साथ। तो इंजेक्शन वगैरह तो लग चुके हैं, बस कल फिर लगेंगे इंजेक्शन। और पट्टी वगैरह तो करी नहीं थी, घर पे ही लाल मिर्च की पट्टी की थी हमने, साबुत लाल मिर्च तेल में भिगो के। तो आज उसको खोल देंगे। शाम देखती हूँ मैं, शाम के टाइम खोलूँगी, क्योंकि मम्मी बाहर भी बैठ जाएगी। तो डिटोल वगैरह से पैर को साफ भी कर दूँगी, और तब दिखाऊँगी मैं कि आपको मम्मी के कितना काटा है। सच में इतना ज़्यादा दुख हुआ मुझको तो, कि अब तो बुखार के बाद मम्मी को 2-3 दिन से हिम्मत सी थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं बोल भी रही थी, जैसे मम्मी शाम के टाइम बाहर जाती थी, कि मगर मम्मी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लेकिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, कल से फिर हमारी मम्मी ऐसी ही हो गई है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और अभी अभी मैंने बनाया है आलू का हलवा। तो अभी अभी मैंने आलू का हलवा बनाया है अपने लिए। थोड़ा सा फालतू बनाया है, क्योंकि बच्चे वगैरह फिर देख के मांगते ही हैं, और जब लोग खाते रहते हैं तो ऐसे खाया भी नहीं जाता है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड, शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ खाना। अपने व्रत का तो मैंने बना लिया है, और ये मैं बना रही हूँ पापा और अक्ष के पापा के लिए रोटी। एक दो फालतू बच्चों के लिए भी बनाऊंगी। और मम्मी बैठी बैठी इंजेक्शन पे दूध कर लेगी। वे बोल रही थी कि मैं तेरे बर्तन साफ कर दूँ। मगर मम्मी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी, चाहे 12 करूँ या सुबेरा करूँ, करूँगी मैं खुद ही। आप सिर्फ वहाँ पे बैठी बैठी मेरा दूध गर्म कर दो। हाँ जी। तो पापा मुझसे पूछ रहे थे कि तुम ताश में ही करवाओगी क्या आटा। तो मैं बोल रही थी कि पापा आप कट्टे में ही कर दो, इसको मैं कल साफ करके धूप में सुखाऊंगी, उसके बाद करूंगी। अक्ष ने ला के दे दिया था मुझको पानी। और बातों बातों में मैं भूल गई, पापा के लिए ये पैरों के दर्द के लिए किसी ने बक्कल दी थी, पता नहीं किस चीज़ की है, ये भी पीसनी थी। तो मैं फटाफट से पहले रोटी बना के पापा की चटनी पापा की चटनी नहीं, सॉरी, मतलब दवाई पीस देती हूँ, सिल पे रगड़ दूंगी अच्छे तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। देखिए फ्रेंड, काम हो चुका है मेरा फिनिश। गैस वगैरह मैंने सब कुछ चमका दिया है, मतलब कि साफ़ कर दी है। स्लिप वगैरह भी सब साफ़ कर दिया है। और ये कढ़ाई में घी था, जो मैंने अपने व्रत के पकोड़े बनाए थे, वो था ये, तो मैंने ढक के रख दिया है। कल इसमें ही मैं हलवा बना लूँगी। हलवा तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसमें नमक डल गया है, तो नमक एक ही बार खाते हैं, सॉरी वो बोलने के लिए। और उधर मैंने मखाने डाल के पापा का और सबका दूध भी पका दिया है। पापा का दूध तो रख दिया है मैंने ठंडा होने के लिए।
मम्मी का भी रख दिया है और कल दिखाऊंगी आपको कि मम्मी को कितना काटा है। सॉरी आज मैं आपको नहीं दिखा पाई। और ये देखिए ये मेरी अपराजिता की बेल कितनी ऊंची हो गई है, लेकिन अभी इस पर कुछ आया नहीं है ऐसा कि जिससे मेरा मन खुश हो जाए। अक्षय पापा आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब मैं सबसे पहले सांझी का आरता कर देती हूँ दिया जला के। वैसे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा सही हो गया है काम के चक्कर में, क्योंकि फिर मम्मी को देखने के लिए औरतें आ जाती हैं तो फिर उनके पास भी बैठना पड़ता है। तो फटाफट से वीडियो इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने सांझी के आरती का स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही लिया हुआ है, क्योंकि हमारे वहाँ पे सांझी नहीं लगती है तो मुझसे आता भी नहीं है। वैसे अक्ष के तो थोड़ा थोड़ा याद हो गया है, अक्ष के पापा पे आता है लेकिन मुझसे नहीं आता, तो मैं स्क्रीनशॉट लिया है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और अब क्या, अब तो 7:30 वाली भी ट्रेन आ चुकी है, थोड़ी देर में 8 वाली आ जाएगी। तो बस तभी मैं खाना खाऊंगी, तब अक्ष के पापा आ जाएंगे। और क्या, जब देर हो ही गई तो मैं पापा को दे देती हूँ खाना। और पापा जो दवाई लाए थे वो भी मैंने फटाफट से पीस दी है, वैसे तो मैं भूल ही गई थी। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट ब्लॉग्स में।